नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज जालोर। मैं अभी भीनमाल के अंदर आया हुआ हूँ। यहाँ बड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारियां चल रही है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कल का प्रोग्राम है, कौन कौन नेताजी आ रहे हैं, सभा किस टाइम होगी, पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कल के लिए इतनी बड़ी तैयारियां चल रही है, कल क्या प्रोग्राम है, कौन कौन नेताजी आ रहे हैं यहाँ? देखिए, हमारे देश के गौरव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जालोर जिले की धरती पर पधार रहे हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। वह कल इस विशाल जनसमूह को, जालोर चिरई और सांचौर की जनता को, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी लंबा राम जी चौधरी के समर्थन में जनसभा प्रातः 10 बजे शुभारंभ करेंगे। और सभी को, हमारे लोकसभा प्रत्याशी जी को जिताने के लिए यहाँ से जालोर सिरोही और सांचौर की जनता से निवेदन करेंगे। चुनाव का माहौल जालोर सिरोही सांचौर के अंदर कैसा है? चुनाव का माहौल देखो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जनता में उत्साह बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं मोदी जी के आने से यह उत्साह में और चार चांद लग जाएंगे। और जो यह कल मोदी जी का दौरा यहाँ होने वाला है, उसके बाद में जालोर सिरोही और सांचौर की जनता का उत्साह इतना बढ़ जाएगा कि आने वाली 26 तारीख को 100% मतदान हमारे पार्टी के पक्ष में होगा। विपक्ष एक आरोप लगा रही है लुम्बा राम जी को लेके कि पढ़े लिखे नहीं है और वहाँ आगे बात कैसे उठाएंगे, युवाओं के भविष्य का सवाल है, हमें पढ़ा लिखा चाहिए। तो क्या ये किस प्रकार की बातें हो रही है? देखिए, पढ़े लिखे की बात है तो तत्कालीन जो 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है, उसमें भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने शासन चलाया है। तो 5 साल में उन्होंने किस प्रकार से शासन चलाया, प्रदेश की जनता को क्या दिया है, वो पूरे राजस्थान की जनता जानती है। लंबा राम जी एक बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है। 40 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रधान होने का गौरव उनको प्राप्त हुआ है। तो नो डाउट बहुत अच्छा कार्यकर्ता की पीड़ा, एक गरीब परिवार, किसान परिवार से आए हैं, तो अच्छा काम करेंगे। हमारे पूरे जालोर सिरोही सांचौर इलाके में पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार में क्या काम हुए? देखिए, ऐसा है, पिछली बार भी हमारे पूरे जालोर जिले के अंदर हमारे आहोर, जालोर, भीनमाल और रानीवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। पर दुर्भाग्य की बात थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण एक सौतेला व्यवहार जालोर की जनता के साथ में किया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा, अशोक गहलोत जी द्वारा। विकास के नाम पे जो मूलभूत सुविधाएं जालोर को मिलनी चाहिए थी, यहाँ हमारे पार्टी के विधायक होने के कारण उन्होंने नहीं दी और कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर जालोर को पिछड़ा उन्होंने रखा है। कांग्रेस ये आरोप लगाई देवजी पटेल ने काम नहीं करवाए। तो एक देवजी पटेल ने अभी बुक भी जारी की है, तो उसमें क्या विकास कार्यों की कितनी क्या बातें लिखी गई है और हकीकत क्या है? देखिए, जो उस बुक में लिखा हुआ है, पूरे जो कार्य हुए हैं उनके कार्यकाल में, उसके पूरा आंकड़ों के साथ में लिखा हुआ है। कोई वो सिर्फ जुबानी बातें नहीं है, आंकड़ों के साथ उसमें प्रस्तुत किया हुआ है। और उन्होंने जो 10 साल काम किया है, केंद्र से जो योजनाएं जालोर में आनी चाहिए थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, किसान सम्मान निधि के हो, उज्ज्वला कनेक्शन वाले हो, या जो किसानों के जो, और युवाओं को जो भी अपने रोजगार मिलने वाले, जो लोन मिलने वाली योजना है, सारी योजनाओं का लाभ जालोर की जनता को मिला है। कई प्रोजेक्ट ऐसे जो हमारे जल जीवन मिशन वाले हों, चाहे रोडों के वाले हों, वो केंद्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण अटके हैं, क्योंकि पैसा केंद्र से राजस्थान को भेजा गया है, पर कहीं ना कहीं मोदी जी की वाहवाही नहीं हो जाए, इसलिए गहलोत साहब ने उन पैसों को रोका। जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला किया है। आने वाले बहुत जल्द सरकार, हमारी सरकार द्वारा इस घोटाले को भी उजागर किया जाएगा, इसलिए काम नहीं हो पाए। बाकी केंद्र ने पूरा सहयोग किया है। अगर गहलोत साहब उन सब पैसों का उपयोग 100% कर लेते तो आज जालोर भी बहुत एक विकास की राह पर था। उसमें हमारे देव जी ने पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है। एक कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि जो बीजेपी के अंदर हमेशा राम मंदिर को लेके प्रचार किया जाता है, 370 को लेके प्रचार किया जाता है, तो इनके पास और कुछ नहीं है। ये दो सवाल है, इसको घुमा फिरा के वापस इस पे ही आ जाते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो। तो आपकी क्या राय है इस पे? देखो साहब, मुद्दा तो है ही है और हम घूम फिरा के उस पर भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम दो इन दो विषय पे बात नहीं करते हैं। बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विषय हैं। और जो 500 वर्ष से हमारे भगवान राम एक जो टेंट में बैठे थे और हमारे देश के प्रधान सेवक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय होने के बाद में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, 500 वर्षों बाद राम जी को अपने एक भव्य मंदिर में विराजमान किया है, तो उसका गुणगान भारतीय जनता पार्टी करेगी। और धारा 370 जो एक कलंक सदियों से
भारत की जनता को और वहाँ की हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को झेलना पड़ रहा था, वो कलंक मिटाने का काम किया है, तो उसका हम जिक्र तो करेंगे ही। अगर कांग्रेस ने किया होता तो वो भी करते, उनके करने की मंशा ही नहीं थी, तो फिर वो किस प्रकार से करेंगे। और ये केवल 2 मुद्दों के अलावा हम बात नहीं करते साहब। हमारे प्रधानमंत्री हर एक भाषण में मोदी जी की गारंटी के बारे में बात करते हैं, और वो गारंटियां सैकड़ों में है। आप जालोर सिरोही साचौर इलाके में चुनाव को लेके घूमे, लोगों के अंदर क्या क्या समस्याएं मिली बड़ी से बड़ी? देखिए, मैंने आपको पहले भी, जैसे मेरी बात में आपको मैंने बताया था कि जल जीवन मिशन में जितना काम होना चाहिए था, वो प्रदेश की सरकार का सहयोग नहीं रहने के कारण नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ एरिया छूटा हुआ है, तो बड़ी समस्या जो जल जीवन मिशन में जो जल कनेक्शन वाली है, 5 साल जो विद्युत आपूर्ति में भी कांग्रेस की गहलोत सरकार द्वारा जो कमी रही, आपने भी देखा हमारे किसान भाइयों को रात के अंधेरे में जाके खेत में जाके काम करना पड़ता था, तो वो भी एक मूलभूत समस्याएं हैं। प्लस कहीं इन्होंने, गहलोत साहब ने महात्मा गांधी स्कूल के नाम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए, कॉलेजों को खोल दिया, पर भारी समस्या शिक्षकों की और कॉलेज में प्रोफेसरों की बनी हुई है। तो ऐसी अनेकों अनेक समस्या है, और हमारी सरकार को अभी 4 महीने हुए हैं, और केंद्र के और प्रदेश की सरकार जब पुनः बन जाएगी केंद्र में, तो निश्चित ही विकास की राह जालोर पकड़ेगा। राजस्थान के अंदर कितनी सीटें बीजेपी की आएगी? बिल्कुल साहब, 2014 और 2019 का रिकॉर्ड हम इस बार तोड़ेंगे वोटों में। सीटें तो हमने 2014 में भी 25 जीती और 2019 में भी जीती है, पर रिकॉर्ड मतों से इस बार भी हम 25 के 25 सीटें जीतेंगे राजस्थान में। 400 पार का नारा कैसा रहेगा? 400 पार का नारा बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वोत्तर के राज्य आप देख लो, हमारे साउथ के कई राज्य देख लो, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नहीं जीतता था, एक सांसद नहीं जीतता था, पर पिछले 510 वर्षों में जो प्रकार से मोदी जी ने उस क्षेत्र के लिए विकास का काम किया है, तो इधर की जो अपनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जनता ने तो सहयोग दिया ही है, पर इस बार हम साउथ में और ईस्ट में भी बहुत अच्छा काम करेंगे, तो हमारा नो डाउट 400 का लक्ष्य इस बार पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हो ओम इंडियन होम न्यूज और जुड़े रहे, और कल प्रधानमंत्री जी भीनमाल के अंदर सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद।